हेलो बच्चों, today's concept is difference between adverb clause and adverb phrase. So welcome to your channel Navi Education. आज आप सीखेंगे एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज, इन दोनों को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक्स। तो सबसे पहले आप बताइए व्हाट इज एडवर्ब। ये तो आप जानते हैं, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब और एन एडजेक्टिव। सेंटेंस में वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। अब अगर साथ में इसमें क्लॉज जुड़ जाए या फ्रेज जुड़ जाए तो थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इन दोनों के डिफरेंस को ही आज हम सेम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। क्लॉज तो आप जानते हैं, क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, फ्रेज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, बट डिफरेंस क्या है? फ्रेज शॉर्ट ग्रुप होता है वर्ड्स का और क्लॉज फ्रेज से बड़ा होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है और फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। फ्रेज आपका बहुत ही मिनी या शॉर्ट सेंस देगा, लेकिन क्लॉज क्या होता है? फ्रेज से ज्यादा सेंस देता है, यानी कुछ कुछ कंप्लीट सेंस देता है क्लॉज, बट फ्रेज बहुत ही मिनी सेंस देता है। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्लॉज का फर्स्ट सेंटेंस है ही रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। उसने आराम किया जब शाम आई। ये हमारा एग्जाम्पल है एडवर्ब क्लॉज का। अब इसको हम यूज करें एडवर्ब फ्रेज में तो हम क्या बोलेंगे? ही रेस्टेड एट सनसेट। उसने रेस्ट किया सनसेट होने पर, यानी सनसेट यानी सन के सेट होने पर, शाम आने पर, यानी दोनों का सेंस तो सेम आ रहा है, बट वर्ड्स के यूज का डिफरेंस है। इसमें शॉर्ट ग्रुप है, इसमें आपका क्लॉज है। देखिए एट सनसेट, ही आपका सब्जेक्ट है, रेस्टेड वर्ब है, एट सनसेट सनसेट होने पर, इतना शॉर्ट सेंस दे रहा है। 3 वर्ड्स का ग्रुप है, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें, कोई मेन वर्ब नहीं है, देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज और ये रेस्ट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कब रेस्ट किया? सनसेट होने पर। अब इसको हम क्लॉज में देखें, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। व्हेन कंजक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, इवनिंग क्या है इसमें? एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, केम आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, यानी ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब क्लॉज। ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये रेस्टेड वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। उसने रेस्ट किया, कब किया? यानी टाइम बता रहा है, वर्क का टाइम बता रहा है, जब इवनिंग आई, यानी दिस इज एडवर्ब क्लॉज एंड दिस इज एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। सेकंड देखिए, दे फॉट एज हीरोज डू। उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया, वो लड़े। कैसे लड़े? एज हीरोज डू, जैसे कि हीरो लड़ते हैं। ठीक है। दे फॉट लाइक हीरोज, हीरोज की तरीके से वो लड़े। मीनिंग तो सेम है, बट इसमें क्या है? एज कंजक्शन है, हीरो सब्जेक्ट है और डू क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है, जैसे हीरो लड़ते हैं, यानी इतना क्लॉज है। दे सब्जेक्ट है आपका, फॉट मेन वर्ब है, इसके बाद जो पार्ट यूज हुआ है ये क्लॉज है, क्योंकि ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है एज से, और इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो पूरा सेंस दे रहा है कि जैसे हीरो लड़ते हैं, जैसे हीरो करते हैं काम, वैसे उन्होंने किया। ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं हीरोज के तरीके से, लाइक हीरोज, हीरोज के जैसे उन्होंने लड़ाई करी, यानी लाइक हीरोज सेंस क्या दे रहा है? हीरोज के जैसे, शॉर्ट सेंस दे रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज। और ये फॉट वर्ब को, ये दोनों क्लॉज और फ्रेज जो है फॉट वर्ब को क्वालिफाई कर रही हैं कि वो लड़े तो कैसे? जैसे कि हीरो लड़ते हैं। दिस इज क्लॉज एंड दिस इज फ्रेज। थर्ड देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे बिकम रिच। वो हार्ड वर्क करता है। क्यों करता है? क्या रीजन है? यानी इसमें आपका शो हो रहा है रीजन, सो दैट, ताकि ही में बिकम रिच, वो रिच बन सके, अमीर बन सके। सो दैट कंजक्शन है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ही सब्जेक्ट है, बिकम आपका मेन वर्ब है, मे तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिकम मेन वर्ब है, यानी ताकि वो रिच बन सके, इतना पूरा सेंस दे रहा है। दिस इज एडवर्ब क्लॉज और ये क्या बता रहा है? रीजन बता रहा है इस वर्क वर्ब का, क्यों काम करता है हार्ड? क्योंकि वो रिच बन सके। अब उसमें हम कहा ही वर्क्स हार्ड टू बिकम रिच, रिच बनने के लिए, इतना सा केवल सेंस आ रहा है। वो हार्ड वर्क करता है तो क्यों करता है? रिच बनने के लिए, इतना सेंस है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज। फोर्थ देखिए, ही वॉज पनिश्ड, उसको पनिश किया गया, एज ही डिजर्व्ड, एज माने क्योंकि वो डिजर्व करता था, पनिशमेंट को डिजर्व करता था। एज ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है और
डिजर्व क्या है, मेन वर्ब है। ये क्लॉज का काम कर रहा है, जो पनिश वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है उसको पनिश किया गया, क्यों? क्योंकि वो ये डिजर्व करता था। देन दिस इज एडवर्ब क्लॉज। इसमें ही डिजर्व द पनिशमेंट, वो पनिशमेंट को डिजर्व करता था। द, ये दो वर्ड्स का ग्रुप है, द पनिशमेंट, ठीक है। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज, जो डिजर्व वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। द थीफ क्रेप्ट एज अ जैकाल डज, थीफ चुपके से घुसा आया जैसे कि जैकाल, भेड़िया शिकार को पकड़ने के लिए करता है। एज अ जैकाल डज, जैसे जैकाल करता है, चुपके से शिकार को अपने कैच करने की कोशिश करता है, वैसे ही थीफ भी, चोर भी वैसे ही आया, ठीक है। अब द थीफ क्रेप्ट, क्रेप्ट वर्ब है, इसको एज अ जैकाल डज, एज कंजक्शन है, अ जैकाल आपका मेन वर्ब है, डज आप सब्जेक्ट है सॉरी, और डज आपका मेन वर्ब है। देन दिस इज एडवर्ब क्लॉज, जो क्रेप्ट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब हमने कहा द थीफ क्रेप्ट लाइक अ जैकाल, जैकाल के जैसे थीफ घुसा, घर में घुसा, चोरी करने के लिए आया, यानी लाइक अ जैकाल, जैकाल के जैसे, इतना ही सेंस दे रहा है। इसमें कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई मेन वर्ब नहीं है जो काम कर रहा हो वर्ब का, एक्शन का। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज एंड दिस इज एडवर्ब क्लॉज। वी रैन सो दैट वी माइट अराइव इन टाइम, हम दौड़े, क्यों दौड़े? ताकि सो दैट वी माइट अराइव इन टाइम, हम टाइम पर पहुंच सकें, ठीक है। वी माइट अराइव इन टाइम। अब सो दैट कंजक्शन है, वी सब्जेक्ट है और अराइव मेन वर्ब है, और ये पूरा सेंस दे रहा है ताकि हम टाइम पे पहुंच सकें। दिस इज एडवर्ब क्लॉज, जो आपका रैन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। वी रैन टू अराइव इन टाइम, हम दौड़े, क्यों दौड़े? टाइम पर पहुंचने के लिए, इतना सेंस दे रहा है, टाइम पर पहुंचने के लिए, यानी दिस इज एडवर्ब फ्रेज, जो शॉर्ट सेंस दे रहा है, और दिस इज एडवर्ब क्लॉज। As soon as I saw the cobra, I ran away, जैसे ही हमने कोबरा को देखा हम भाग गए, ठीक है। As soon as कंजक्शन है और I क्या है, सब्जेक्ट है, saw आपका काम कर रहा है मेन वर्ब का, हम भाग गए, क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही कोबरा को देखा, ठीक है। तो as soon as कंजक्शन, I सब्जेक्ट, saw वर्ब, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। ऑन सीइंग द कोबरा, कोबरा को देखकर, इतना सा केवल सेंस आ रहा, हम I ran away, मैं भाग गया, कब? कोबरा को देखकर, ठीक है। तो ऑन सीइंग, देखकर, यानी ये शॉर्ट सेंस दे रहा है, कोई सब्जेक्ट नहीं स्टार्टिंग में। देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज, और ये पूरा एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि आपका ये पूरा सेंस दे रहा है, जैसे ही हमने देखा तब हम भागे। द न्यूज इज सो गुड, न्यूज इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती। दैट इट कांट बी ट्रू, दैट कंजक्शन है, इट सब्जेक्ट है, कांट बी यूज हुआ है एज अ मेन वर्ब, सच नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज। और द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, सच होने के लिए ये न्यूज इतनी अच्छी है, यानी कि वो सच नहीं हो सकती, ये सेंस दे रहा है, टू बी ट्रू, सच होने के लिए। तो टू बी ट्रू, ये थ्री वर्ड्स का ग्रुप जो है, दिस इज एडवर्ब फ्रेज एंड दिस इज एडवर्ब क्लॉज, जो आपका इज वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। He may go home after his work is finished, वो घर जा सकता है, कब? टाइम बता रहा है, जब उसका काम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए। आफ्टर हिज वर्क इज, अपने वर्क को कंप्लीट कर ले उसके बाद वो जा सकता है, यानी आफ्टर कंजक्शन है, हिज वर्क सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड मेन वर्ब है, पूरा सेंस दे रहा है कि अपना काम पूरा हो जाए, फिनिश हो जाए, उसके बाद वो जा सकता है। यहाँ हमने कहा ही में गो होम आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपने वर्क को फिनिश करने के बाद, अपने वर्क को फिनिश करने के बाद, यानी ये आपका एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि आपका इसमें कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो काम करता हुआ शो किया गया हो, नहीं आपका कोई मेन वर्ब दिया गया है, ठीक है। देन दिस इज फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड दिस इज एडवर्ब क्लॉज। We asked him many questions after he had returned, हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, कब? आफ्टर ही हैड रिटर्न, जब वो वापस आ गया उसके बाद। आफ्टर कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, रिटर्न मेन वर्ब है, जो पूरा सेंस दे रहा है उसके वापस आने के बाद, वो वापस आ गया उसके बाद। यहाँ हम कह रहे हैं ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर। वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, हमने बहुत क्वेश्चंस पूछे। ऑन हिज रिटर्न,
ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज। उसके वापस आने पर इतना ही सेंस दे रहा है, देन दिस इज एडवर्ब फ्रेज एंड दिस इज एडवर्ब क्लॉज। आपने देखा कितने इजी तरीके से हम एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज को पहचान सकते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई टफ नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, फ्रेज में आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होगा, मेन वर्ब भी होगा, साथ में कंजक्शन भी होगा, देन दैट इज क्लॉज एंड दैट इज फ्रेज। और यहाँ हमने क्लियर करा आज कॉन्सेप्ट एडवर्ब क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करना। ये टॉपिक जो है ये जूनियर और सीनियर सभी क्लासेस का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट जैसे ही बुक में, सिलेबस की बुक में ये चैप्टर खुलता है, स्टार्ट होता है, वैसे ही बच्चे थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि इस चैप्टर को समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो से, इस लेक्चर से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मेरे ख्याल से आपके ऑल डाउट्स, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग। बाय बाय।